हाँ क्रिस्का, आप कहाँ हैं? अभी तक आप आए क्यों नहीं? मैं यहाँ आधे घंटे से आपका वेट कर रही हूँ। ना तो कोई ऑटो आया है, ना ही तो कोई रिक्शा। मैं इसीलिए गाँव नहीं आती हूँ। अरे बहन तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं बस आ ही रहा हूँ। भैया मैं यहाँ 5 मिनट और वेट करूँगी। अगर आप नहीं आए तो मैं शहर लौट जाऊँगी। अरे तुम जाना नहीं, मैं प्रधान जी का काम निपटा कर बस आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, आइए जल्दी से। क्या हुआ मैडम जी, आप यहाँ इतनी धूप में खड़ी क्या कर रही हैं? अरे जाओ तुम, वैसे ही मेरा मूड इतना खराब है। अरे मैडम इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? बताइए, हो सकता है हम आपका मूड सही कर दें। बताइए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं इतनी धूप में? मुझे आगे वाले गांव में जाना है। मैं आधे घंटे से यहाँ पे वेट कर रही हूँ, कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं आया। मैं यहाँ खड़ी खड़ी परेशान हो गई हूँ। आगे वाले गाँव में? किसके यहाँ आई हो आगे वाले गाँव में? रामू नाम है मेरे भैया का। अच्छा रामू। मैडम जी अगर आप बुरा न माने तो हम आपको छोड़ देते हैं। ठीक है। प्रदीप तुम उतरो जरा, हम मैडम जी को छोड़कर अभी आते हैं, ठीक? तब तक तुम पैदल आओ। ठीक है, ठीक है, बैठिए। बस 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 यहीं पे रोक दीजिए। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं मैडम जी। ये लो, मैं घर तक आ गई और आप अभी घर से ही नहीं निकले। अरे मैं तुझे लेने ही आ रहा था। वो क्या है ना कि मैं बाजार चला गया था प्रधान जी के काम से, इसीलिए लेट हो गया है। भैया आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे शहर छोड़ के आइए। अरे छोड़ आऊंगा, जिस काम के लिए बुलाया है पहले वो काम तो हो जाने दे। कौन सा काम भैया? अरे वक्त आने पर मैं तुझे बता दूंगा। अच्छा ये बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही भैया, और मैं हर बार क्लास में टॉप आती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा क्रिस्का, तुम थक गई होगी, आओ आराम कर लो, आओ। ठीक है। वाह, कितना प्यारा है। अरे मैडम जी आप, नमस्कार। अरे तुम तो वही हो ना जिसने मुझे कल घर तक छोड़ा था? हाँ मैडम जी हम वही हैं। लगता है आप गांव घूम रही हैं। वो मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो इसीलिए मैं इधर आ गई। अच्छा मैडम जी जब आप घूम ही रहे हैं तो आइए हम आपको अपनी गाड़ी से घुमा देते हैं। एक्सक्यूज मी, कल मुझे लेट हो रहा था इसलिए मैं तुम्हारी गाड़ी पे बैठ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी खटारा गाड़ी पे बैठूंगी? बिल्कुल नहीं। अरे मैडम जी थोड़ा तमीज से बात कीजिए भैया से। आप ये कैसे बात कर रही हैं? शायद आपको पता नहीं है भैया के बारे में। भैया जी हमारे... तू रहने दे, ये क्या कर रहा है? कोई भी जरूरत नहीं है। अरे मैडम जी नहीं बैठना चाहती हमारी गाड़ी में तो कोई बात नहीं यार। अच्छा मैडम जी आप हमारी गाड़ी में नहीं बैठना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारे साथ पैदल तो घूम ही सकती है ना। चलिए मैं आपको गांव घुमाता हूँ, खेत दिखाता हूँ। अरे मैडम जी इतना सोचिए मत, अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं। आओ चलते हैं हम। चलो। अच्छा ठीक है, चलो। प्रदीप तुम गाड़ी लेकर आओ, ठीक? ठीक है, आइए मैडम जी, आइए आइए, मैं आगे आपको खेत दिखाता हूँ। मैडम जी हमको आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो, कौन सी बात कहनी है? पता नहीं हम आपके लायक हैं या नहीं, लेकिन हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं। जोगा देखा जाएगा। ऐसी कौन सी बात है?
मैडम जी, हमको ना आपसे प्यार हो गया है और हम आपसे शादी करना चाहते हैं। व्हाट? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम जैसे इंसान से शादी करूंगी? क्यों मैडम जी? औकात देखिए अपनी। मैं तुझ जैसे गांव के गरीब से शादी करूंगी? कभी नहीं। तू ये ख्याल अपने दिलों और दिमाग से निकाल दे। मैडम जी, हम आपको दुनिया की हर खुशी देंगे, हमेशा खुश रखेंगे आपको। आप हमारा प्यार मत ठुकराइए। तुम गांव के लोगों से हंस के बात क्या कर लो तो तुम लोग उसे प्यार ही समझ बैठते हो। कितने बेवकूफ होते हो तुम लोग। मैं बताती हूँ तुम्हें मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। वो कितना अमीर और कितना हैंडसम है। अभी बुलाती हूँ उसे। हाय। हाय। ये देख, ये है मेरा बॉयफ्रेंड। इसको देख और खुद को देख। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। आखिर हुआ क्या है बेबी जो तुम इसे डांट रही हो? ये देखो, ये भी मुझसे कह रहे थे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये वहां से मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्यों बे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड से ये सब बोलने की? तुम जैसे गांव के गरीब सिर्फ मजदूरी करने के लिए बने हो, ना कि किसी से प्यार करने के लिए, समझा? शुक्र मना कि अभी मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया है। अपने भैया को बताती ना तो तू इस गांव में रह नहीं पाता। और सुन, दोबारा अपनी ये शक्ल मुझे बिल्कुल मत दिखाना। और दोबारा दिख गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो बेबी। आओ। क्रिस्का रुको, हाँ भैया। यहाँ आओ। क्रिस्का, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ भैया बताइए ना। मैंने तुझे जिस काम के लिए यहाँ बुलाया था वो समय आ गया है। मैं कुछ समझी नहीं भैया। मैं तुझे समझाता हूँ। बात यह है कि हमारे पिताजी और गांव के प्रधान जी बहुत ही अच्छे दोस्त थे और इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए तुम्हारी शादी प्रधान के बेटे के साथ बचपन में ही तय कर दी थी। क्या? हाँ, अब पिताजी भी नहीं रहे और ना ही प्रधान जी, लेकिन इस समय प्रधान जी के बेटे हैं और इस समय गांव के वो प्रधान भी है। तो वो समय आ गया है कि अब तुम्हारी शादी उनसे कर दी जाए। मैं नहीं मानती ये सब पुराने रीति रिवाज। मैं शादी करूंगी तो अपने मनपसंद लड़के के साथ। मैं शहर में शादी करूंगी, ना कि यहाँ गाँव में। क्रिस्का, प्रधान जी तुझे पहली नजर में पसंद आ जाएंगे। जाके तैयार हो जा। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, जाके तैयार हो जा जल्दी से। ठीक है, मैं चल तो रही हूँ आपके कहने पे, लेकिन अगर वो मुझे पसंद नहीं आएगा तो आप मेरी शादी जबरदस्ती नहीं करवाएंगे। और हाँ भैया, मेरा दोस्त भी चलेगा साथ में। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी को बुला दीजिए। ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। नमस्कार रामू भाई। नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी। और कैसे हो? हम एकदम ठीक है प्रधान जी। आप बताइए, आप कैसे हैं? और बताइए कैसे आना हुआ? प्रधान जी, मैं अपनी बहन और आपकी शादी की बात करने आया हूँ, जो आपके पिताजी ने और मेरे पिताजी ने बचपन में तय की थी। रामू भाई, आपके और मेरे पिताजी ने जो बचपन में फैसला लिया था उसकी हम बहुत ही इज्जत करते हैं, लेकिन अब ये शादी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रधान जी क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि रामू भाई, हम आपकी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी बहन की पसंद तो ये है। क्रिस्का, प्रधान जी सच कह रहे हैं? ये बिल्कुल सच है रामू भाई। पहले दिन तो तुम्हारी बहन प्रधान जी से सही से पेश आई थी, लेकिन दूसरे दिन
प्रधान जी से इसने बहुत ही बदतमीजी की और बहुत ही बदतमीजी से बात की। ना जाने क्या क्या कहा इन्हें, गरीब, गंवार, खचाड़ा गाड़ी, ये वो। और फिर एक दिन तुम्हारी बहन ने इन भाई साहब को बुलाकर बहुत ही बेइज्जती की, कॉलर पकड़ा इनका। और ये महाशय प्रधान जी से इनकी औकात पूछ रहे थे। शायद इनको पता नहीं है कि प्रधान जी की औकात क्या है। और मैडम जी, आप प्रधान जी को गरीब बोल रहे थे। शायद तुम्हें पता नहीं है कि प्रधान जी कितने नेक दिल इंसान हैं। गांव में जब भी किसी की बेटी की बारात होती है तो सारा खर्चा प्रधान जी उठाते हैं। और गांव में किसी पर भी जब भी कोई मुसीबत आती है तो उसकी मदद प्रधान जी करते हैं। और भाई साहब, आप जिस गाड़ी को लेकर अपनी औकात दिखा रहे थे ना जाने उससे महंगी महंगी कितनी गाड़ियाँ प्रधान जी के गोदाम में खड़ी हैं। बस प्रधान जी को दिखावा करने का शौक़ नहीं है, प्रधान जी को अपने देसीपन से प्यार है। और मैडम, आपको पता है मैंने आपसे प्यार और शादी के लिए क्यों कहा था? ताकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जान सकूं और जान सकूं कि आपकी सोच कैसी है। लेकिन आपकी सोच तो हम गांव वालों के प्रति बहुत ही ख़राब है, बहुत ही नीच है। इसीलिए मैं क्या, तुम मेरे काबिल नहीं हो, मैं तुमसे कभी शादी कर ही नहीं सकता। रामू भाई, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता। तुम इनकी शादी इनसे करवा दो। शादी में जितना भी खर्चा आएगा वो हम उठा लेंगे, लेकिन हम ये शादी नहीं कर सकते। तूने तो मेरी नाक कटवा दी। चलो यहाँ से। प्रधान जी, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। चलो तुम लोग।